Welcome back to one and all. Today we will discuss the last tutorial on properties of determinant. In this I will discuss the last type of properties of determinant, and along with that few extra questions, right? Till now we have discussed 5 different types of questions, and this is the last type. I have divided all the questions in different types so that in the exam you can easily identify which type is this, right? So first of all, let us revise all those types so that in continuation you will understand what is the last type. In the first type, we have discussed all those questions in which we have to calculate the determinant of a skew symmetric matrix of odd order, right? Then in the second type, we have discussed all those questions in which we have to solve the determinant using properties and without expanding at any stage. हमें बिना expand किए determinant को solve करना था. थर्ड टाइप में मैंने ऐसे क्वेश्चंस लिए थे in which we have all the elements of a row or a column are one. Right, in the fourth type I have taken all those questions in which if we add all the rows or column we get the same term, okay? Then we take that common term outside the determinant and we have 1 here, 1 1 1 और फिर उसके बाद हम 0 बना देते थे. और फिर उसके बाद हमने लास्ट टाइप जो की थी उसमें हमने पढ़ा था कि कुछ नहीं समझ आए तो हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस बनाने हैं, राइट? अब जो ये लास्ट टाइप है 6 टाइप, इसके अंदर भी ऑलमोस्ट सेम ही कंसेप्ट चलेगा, बट एक डिफरेंट ट्रिक है. उसके बाद ये वाले क्वेश्चन सारे प्रीवियस टाइप में से कोई बन जाएंगे. लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. दिस आई हैव टेकन दिस क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 14 है 4.2 का. ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है बेटा, हमें इनमें एक ट्रिक लगानी होती है. लेट अस डिस्कस क्या ट्रिक होती है. अगर यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ सारी टर्म में ए आ रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, इस टर्म को ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस पूरी रो को बी से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इस पूरी रो में हर जगह सी सी दिख रहा है आपको, सी सी सी, तो इसको सी से मल्टीप्लाई कर देंगे. मल्टीप्लाई किया है तो बैलेंस बनाने के लिए बाहर डिवाइड करेंगे. ये करने के बाद ऑब्जर्व करोगे आप कि जब ने ना फर्स्ट रो को ए से, सेकंड रो को बी से और थर्ड रो को सी से मल्टीप्लाई किया तो आप ऑब्जर्व करोगे कॉलम से वापस आ रहा होगा. यानी फर्स्ट कॉलम से ए वापस आ रहा होगा, सेकंड कॉलम से बी वापस आ रहा होगा, थर्ड कॉलम से सी वापस आ रहा होगा. तो आपने रो से मल्टीप्लाई करा तो कॉलम से वापस ले लिया. इस बार हमने रो से किया क्योंकि यहाँ पे रो के लॉन्ग 8 कॉमन था, हो सकता था कॉलम के अराउंड हो, ठीक है? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे करता तो यहाँ पे उस कॉलम के अकॉर्डिंग भी बन पा रहा है, तो वो देख सकते हैं. बट यहाँ पे बेस्ट सूटेबल है, उसमें हो सकता है डिफ़िकल्ट हो, बट यहाँ पे रो के लॉन्ग अगर ए बी सी से मल्टीप्लाई करके कॉलम से कॉमन लेते हैं तो हमारे पास ये टर्म एज इट इज रह जाएगी. और उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन बहुत ईजी बन जाएगा. हम इन क्वेश्चन की टाइप को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो हमें प्रूव करना होगा बेटा वो आपका डायगोनल में आ रहा होगा. इस तरह से देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1, इसी तरह से पैटर्न एग्जैक्टली सेम टर्म उस पैटर्न को फॉलो कर रही है जो हमें चाहिए. तो स्टार्ट करते हैं. तो मैंने जस्ट आइडिया दिया, अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बेटा, ठीक है? देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को. तो सबसे पहले जैसे क्वेश्चन आया तो मैंने आपको बोला था फर्स्ट रो को हम ए से, सेकेंड रो को बी से और थर्ड रो को सी से कॉमन मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करेंगे तो बाहर कॉमन भी लेंगे, ठीक है? तो मैंने क्या किया, देखिए यहाँ पे ध्यान से, ए से मल्टीप्लाई कर दिया फर्स्ट रो को, सेकेंड रो को बी से मल्टीप्लाई किया है, देख सकते हैं आप, ए बी स्क्वायर बी क्यू प्लस बी बी स्क्वायर सी, और फिर लास्ट को हमने सी से मल्टीप्लाई कर दिया, ए सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर सी क्यू प्लस सी, और मल्टीप्लाई किया है तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, ठीक है? उसके बाद जैसे मैंने बोला था आपको, हमने कॉमन ले लिया कॉलम से, रो से मल्टीप्लाई किया था और कॉलम से वापस ले लिया. जैसे यहाँ से ए कॉमन लोगे तो बचेगा ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी. तो हमारे पास ये एक नया डिटरमिनेंट आ गया. अब मैंने बोला था ये जो डिटरमिनेंट आएगा, पहले हमने मल्टीप्लाई किया रो से और कॉलम से वापस लिया तो बाहर वाली टर्म तो कट गई. तो हमारे पास जो न्यू फॉर्म आएगी डिटरमिनेंट की वो प्रीवियस टाइप में से कोई एक बनेगी. तो ध्यान से देखो 1 1 वाली तो नहीं है, बट अगर हम सारी रोज को ऐड करें तो हमें हर जगह सेम टर्म मिल रही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1, देख सकते हैं.
तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, वी हैव ऐड ऑल द रोज, सारी रोज को हमने ऐड करके R1 की जगह लिख दिया। अब हम क्या ऑब्जर्व करें, ये 1 + a² + b² यहाँ से कॉमन आ जाएगा और हमारे पास 3 1 बन जाएंगे और फिर हम 2 को 0 बना देंगे। देख सकते हैं हम यहाँ पे, एक मिनट क्लियर कर देता हूँ इसको। देखिए ध्यान से, यहाँ पे जैसे हमने कॉमन लिया 3 1 बन गए, 2 को 0 बना दिया। तो मैंने क्या किया, C1 को एज इट इज रख के C2 में से C1 माइनस किया, C3 में से C1 माइनस किया। तो 1 - 1 0, b² + 1 - b² 1, c² - c² 0, 1 - 1 0, b² - b² 0 और 1 + c² में से c² जाएगा तो 1। अब बहुत आसान है ये, तो ये आपको दिख रहा है, दिस इज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट। और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट का हम कैसे सॉल्व करते हैं, उसके डायगोनल एलिमेंट्स के डायगोनल एलिमेंट जो होते हैं उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इन सबको जो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1, और या फिर एक्सपेंड भी कर सकते हैं। तो हमने जैसे ही इसको प्रॉपर्टी लगाई, हमारे पास 1 + a² + b² आ गया, और दैट इज द रिजल्ट विच वी हैव टू प्रूव, राइट। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज लास्ट टाइम है ऐसे NCERT में 2 क्वेश्चन है किए और एक एग्जाम्पल 32 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो भी मैं डिस्कस करूंगा। और उसके अलावा मैंने एक क्वेश्चन और लिया है, ये भी बोर्ड्स में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, इसको भी देखते हैं बेटा। ये भी वही टाइप है, कैसे आइडेंटिफाई किया हमने, आप देखिए 3 1 तो है नहीं, सबको ऐड करके भी सेम टर्म नहीं बन रहा, और 0 भी नहीं बना पा रहे। क्यों भी नहीं बना पा रहे 0, क्योंकि यहाँ 2 टर्म है, यहाँ 1 टर्म है, नंबर ऑफ टर्म्स भी तो बराबर होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे भी अगर नंबर ऑफ टर्म बराबर है तो तब भी वो सेम टर्म नहीं है, तो 0 नहीं बना पा रहे। तो फिर हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे ना a मिसिंग है, अगर a मिल जाए तो ABC हो जाएगा यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, इसको a से मल्टीप्लाई करेंगे, इस रो में b मिसिंग है, इसको b से मल्टीप्लाई करेंगे, इस रो में c मिसिंग है, इधर c मिल जाए तो ABC हो जाएगा, इसको c से मल्टीप्लाई करेंगे और बाहर ABC से डिवाइड कर देंगे। उसका जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, रो से मल्टीप्लाई किया है तो कॉलम से वापस ले लेंगे। और ये आइडेंटिफाई कैसे करा हमने कि ये वही वाली टाइप है, अभी मैंने बताया कि हम प्रीवियस टाइप नहीं कर पा रहे, और दूसरा एक और मैंने पैटर्न बताया था जो हमें प्रूव करना है, उससे कुछ हिंट मिलेगा कि वो डायगोनल के लॉन्ग आ रहा होगा, ऐसा कुछ होगा। अदरवाइज आप सारी प्रॉपर्टीज़ को लगा सकते हैं, राइट, चेक कर सकते हैं कि प्रीवियस वाली कोई प्रॉपर्टी नहीं लगेगी। तो डिस्कस करते हैं बेटा कि रो से मल्टीप्लाई करेंगे और कॉलम से वापस ले लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन में पहले फर्स्ट रो को a से मल्टीप्लाई किया है, सेकंड को b से और थर्ड को c से, और फिर कॉलम से वापस ले लिया ABC। जैसे यहाँ से a कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, -BC, फिर AB + BC, उधर बचेगा AC + BC, ऐसे सेकंड से कॉमन लेंगे b, तो ये बचेगा AB + AC -AC, देन BC + AC, राइट। और यहाँ से C कॉमन लेंगे और ये बाहर वाली टर्म तो कट जाएगी, C कॉमन लेंगे तो ये बचेगा AC + AB, BC + AB -AB। अब कटने के बाद मैंने बोला था ये प्रीवियस टाइप में से कोई बनेगी, तो प्रीवियस टाइप कौन सी बने, देखो ध्यान से, अगर मैं ये सारी रोज को ऐड कर दूं, सारी रोज को, तो आप क्या देखोगे, यहाँ BC से BC कट जाएगा, AB BC CA आ जाएगा, यहाँ भी AC से AC कट जाएगा, AB BC CA आ जाएगा, यहाँ AB से AB कट जाएगा, AB BC CA आ जाएगा, यानी तीनों जगह सेम टर्म आ रही है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये ऐड कर देते हैं सारी रोज को। देखिए जैसे मैंने ऐड किया तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, सब जगह AB + BC + CA, AB + BC + CA, इसको कॉमन ले लिया। जैसे ही कॉमन लिया यहाँ पे 3 1 बन गए, और 3 1 बन जाते हैं तो हम क्या करते हैं, 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे C2 शिफ्ट टू C2 - C1, 1 - 1 0, -AC में से इनको माइनस करेंगे तो -AC - BC - CA हो जाएगा, मैंने माइनस कॉमन ले लिया। CB + BC + CA, तो ये कट जाएंगे दोनों टर्म, सेम 0 हो जाएगा। फिर मैंने क्या किया, C3 में से भी C1 को माइनस किया, तो 1 - 1 0, ये दोनों सेम टर्म है, कट जाएगी 0, और -AB - BC - CA, माइनस कॉमन ले लिया आ गया। और आप देख रहे हैं कि ये क्या है, ये फिर से वही लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है,
तो लो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में इसके डेटा को हम कैसे ओपन करते हैं, इसके डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके, या फिर आप एक्सपेंड करके भी देख सकते हैं। तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है यहाँ से, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का होल स्क्वायर, और एक बाहर था तो टोटल हो गया इसका क्यूब, और ये हमें प्रूव करना था, राइट। तो इन दिस वे वी कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, और इसकी प्रैक्टिस करने की जरूरत बहुत है आपको, तो एक बार इनको लिख के देख लीजिए जाएगा। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी, ये क्वेश्चन बोर्ड्स में बहुत बार रिपीट हो चुका है, कभी ये 6 मार्क का आ जाता है, कभी 4 मार्क का आ जाता है, ये इसी टाइप पे बेस्ड है, ठीक है। डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल 32, वेरी थोड़े इसके स्टेप्स भी ज़्यादा है, तो इसको ध्यान से प्रैक्टिस करनी है आपने। ये भी वही क्वेश्चन है कि हम क्या करेंगे, रो से मल्टीप्लाई कर देंगे और कॉलम से बाहर ले लेंगे। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे मैंने फर्स्ट रो को x से मल्टीप्लाई कर दिया, सेकंड को y से, थर्ड को z से। एक बार आप देख सकते हैं, तो हम फर्स्ट रो को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा x इंटू वाई प्लस जेड का स्क्वायर, फिर x स्क्वायर वाई, फिर x स्क्वायर जेड, फिर सेकंड को y से मल्टीप्लाई करेंगे, y स्क्वायर x, y इंटू एक्स प्लस जेड का स्क्वायर, वाई स्क्वायर जेड, फिर लास्ट को हमने z से मल्टीप्लाई किया। अब जैसे ही मल्टीप्लाई किया है तो हम इसको कॉमन ले लेंगे, यहाँ से x कॉमन लेते हैं, इधर से x कॉमन, इधर से y, इधर से z। जैसे यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा y प्लस जेड का स्क्वायर, यहाँ बचेगा y स्क्वायर, यहाँ बचेगा z स्क्वायर, है ना। देखते हैं, जैसे ही मैंने कॉमन लिया और बाहर कॉमन लेके तो कट गया ही, हमारे पास ये टर्म आ गई। अब क्या करें, अब मैंने बताया प्रीवियस टाइप कोई बनेगी तो 1 1 तो नहीं बन रही, ऐड करने पे भी सेम टर्म नहीं बन रहा, तो फिर हमें 0 बनाने वाली टाइप करनी है, तो हमें 0 बनाना है। तो हमने देख रहे हैं कि यहाँ पे ये हम टर्म सेम टर्म है, तो हमने क्या किया, C3 को एज इट इज रख के C1 में से C3 माइनस किया, और C2 में से भी C3 को माइनस किया। अब जब बेटा अब इस y प्लस जेड का होल स्क्वायर में से x स्क्वायर माइनस करेंगे, तो इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी लगाएंगे। अभी हम ये y स्क्वायर में से y स्क्वायर कट जाएगा, z स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, ऐसे ही x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 0, x प्लस जेड का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, और फिर जेड स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई का स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी लगाएंगे, और प्रॉपर्टी लगाने के बाद आप देखोगे कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन आ रहा होगा। देखते हैं, एक बार मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। देखिए ध्यान से, जैसे हमने ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी लगाई तो ए प्लस बी, पहले ये दोनों प्लस हो गए और फिर दोनों माइनस हो गए, राइट। तो ये बन गया आपके पास। उसके बाद यहाँ तो 0 था, फिर यहाँ पे भी a प्लस बी और a माइनस बी की प्रॉपर्टी लगाई, तो एक बार तो हो जाएगा z प्लस एक्स प्लस वाई, और फिर हो जाएगा z माइनस एक्स प्लस वाई। इससे क्या फ़ायदा होगा, आप देखोगे x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन आ रहा होगा यहाँ से। बट सेम यहाँ पे एक आएगी टर्म x प्लस जेड प्लस वाई, और एक आएगी x प्लस जेड माइनस वाई। यहाँ से एक टर्म आएगी z माइनस एक्स माइनस वाई, z प्लस एक्स प्लस वाई। फिर आप देखोगे x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन आ रहा होगा, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे, हम कॉमन ले रहे हैं बेटा x प्लस वाई प्लस जेड फ्रॉम C1 एंड C2। तो 2 बार ले रहे हैं कॉमन, 2 अलग अलग रो से या 2 अलग अलग कॉलम से ले रहे हैं, तो बाहर उसका स्क्वायर आ जाएगा। जैसे हमने एक प्रॉपर्टी दी के ए डिटरमिनेंट इक्वल टू के की पावर एन डिटरमिनेंट ऑफ ए, मतलब जितनी भी रो से हम कॉमन लेंगे उतने बाहर आएंगे। अब हमें क्या करना है बेटा, अभी भी क्वेश्चन सॉल्व तो सिंप्लीफाई तो नहीं हो पाया, तो अभी हम और इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो एक तरीका और दिख रहा है कि जब इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो इसका होल स्क्वायर खोलने पे आता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, तो उनमें से 2 टर्म तो ये आ रही है। तो मैं क्या करूँगा, R3 जिसमें ये x प्लस वाई का स्क्वायर है, इसमें से ना R1 और R2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे ताकि ये 2 टर्म भी कट जाए। तो नेक्स्ट स्टेप यही रहेगा मेरा। देखते हैं, जैसे ही मैंने R3 में से R1 प्लस R2 किया, तो एक बार देखते हैं बेटा पीछे जाके, तो यहाँ तो मैंने बता दिया था कि आपको 0 हो जाएगा, ये मतलब ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कट जाएगा तो 2xy रह जाएगा। जब इन दोनों का सम इसमें से ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे ना, तो 0 और इसको ऐड करके तो यही टर्म आ जाएगी। तो इसमें से z माइनस एक्स माइनस वाई में से इन दोनों का सम जो यही आएगा, माइनस करोगे तो माइनस एक्स माइनस जेड प्लस वाई। तो आप क्या देखोगे, वाई से वाई कट जाएगा, जेड से जेड कट जाएगा, माइनस 2x आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे इसमें से इन दोनों का सम यानी यही माइनस करोगे तो x का साइन चेंज है, सेम है, कट जाएगा, z का साइन सेम है, कट जाएगा, तो माइनस 2y हो जाएगा। तो देखते हैं एक बार बेटा,
तो मैंने लिख दिया यहाँ पे, ये रिजल्ट आ गया। अब हमें यहाँ दिख रहा है कि यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो मैंने 2 कॉमन ले लिया। अब कुछ नहीं बचा है, बट हमें एक्सपेंड नहीं करना पड़ेगा। बट एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि ना, यहाँ पे हमें माइंड में होना भी चाहिए। हमें क्या प्रूव करना था इस क्वेश्चन में बेटा? हमें प्रूव करना था 2xyz प्लस x प्लस वाई प्लस जेड का क्यूब। हमारे पास 2 बाहर आ चुका है, हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर कॉमन आ चुका है, तो हमारे को सिर्फ क्या रह गया है? xyz इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये निकालना रह गया है। इसका मतलब है इस डिटरमिनेंट को जब हम ओपन करेंगे ना, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड और प्लस एक्स वाई जेड स्क्वायर, यानी ये 3 टर्म आएंगी। यानी हमें सॉल्व करने से पहले ये भी ध्यान रखना चाहिए माइंड में कि हमें चाहिए क्या, राइट? तो देखते हैं यहाँ आता है कि नहीं आता। तो जैसे ही मैंने इसको एक्सपेंड किया तो बाहर तो हमारे पास ये बची टर्म थी 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर तो था ही। अब हमने ये लिखा दिस टर्म इंटू इसके कोफैक्टर कहेंगे दिस माइनस दिस, ये लिख दिया हमने कि एक्स स्क्वायर वाई, राइट, एक्स वाई जेड माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर, ये टर्म कट जाएगी यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट टर्म 0 है तो इसको लिखा है नहीं, ये फिर एक्स स्क्वायर, फिर इसके कोफैक्टर 0 प्लस वाई एक्स वाई जेड और फिर माइनस वाई स्क्वायर, ये आ गया बेटा। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, ये कैंसिल आउट हो गया, तो मैंने ये टर्म दोबारा लिख दी यहाँ पे काट के और ये एज इट इज लिख दिया है, ठीक है। अब इसको भी ब्रैकेट को ओपन करते हैं, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? देखिए y इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा, फिर y को मल्टीप्लाई किया इससे तो एक्स वाई स्क्वायर जेड, फिर z को मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर वाई जेड, उसके बाद z को मल्टीप्लाई किया इससे तो एक्स वाई जेड स्क्वायर, देन माइनस एक्स क्यू वाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस एक्स स्क्वायर वाई जेड, यहाँ से आ गया एक्स क्यूब वाई एक्स स्क्वायर वाई जेड और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से एक्स स्क्वायर वाई से कट गया, एक्स क्यूब वाई से एक्स क्यूब वाई कट गया और एक्स स्क्वायर वाई जेड से एक्स स्क्वायर वाई जेड कट गया। तो आपके पास वही 3 टर्म बच गई जो हमें चाहिए थी, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया। तो इसमें से हम एक्स वाई जेड कॉमन ले लेंगे और कॉमन लेने के बाद हमारे पास एक्स प्लस वाई प्लस जेड बचेगा और ऑलरेडी 2 पावर थी, तो ये आंसर 3 आ जाएगा। और इन दिस वे वी कैन सॉल्व दिस वेरी ट्रिकी क्वेश्चन। तो इसकी प्रैक्टिस बार बार करनी है आपने लिख के, राइट। तो ये 3 क्वेश्चन मैंने लिए हैं जो इस टाइप को कवर करते हैं। यही क्वेश्चंस बोर्ड्स में बहुत बार आ चुके हैं, तो आपको इन तीनों क्वेश्चन की एज इट इज़ प्रैक्टिस करनी है। आप ऑब्जर्व करेंगे बोर्ड्स में ये क्वेश्चंस एज इट इज़ ही आएंगे जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं, राइट। अब क्योंकि हमारी सारी टाइप्स हो चुकी है तो हम कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस जो बोर्ड्स में आ चुके हैं या आ सकते हैं और साथ में 1-2 क्वेश्चन में कम्पिटिटिव लेवल के भी आपसे डिस्कस करता हूँ, राइट। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। अब हमने क्योंकि सारी टाइप पढ़ ली है तो देखेंगे कौन सी टाइप हो सकती है। एक हमने टाइप पढ़ी थी जिसमें बेटा 1-1 होते हैं, दिख ही नहीं रहे 1-1-1। फिर 1-1 के बाद क्या था, हमें ऐड करके देखना होता है, क्या ऐड करके सेम टर्म आती है। तो हम रो को ऐड करते हैं पहले और फिर कॉलम को देखते हैं क्या होता है। तो जैसे ही हम इन क्वेश्चंस में सारी रोज को ऐड करेंगे ना बेटा, तो रो को ऐड करने पे क्या देखोगे, ये आ जाएगा 3a, ये आ जाएगा 3b, ये 3c। सेम टर्म तो नहीं आ रही, आगे में a के अलावा भी आएगा बट मैं सिर्फ एक ही पे कंसिडर कर रहा हूँ, तो यानी हमारा काम नहीं बन पाएगा। तो अब हम ऐड करते हैं कॉलम वाइज। तो कॉलम वाइज जब ऐड करेंगे तो आप क्या देखोगे, यहाँ पे c से c कट रहा है और b से b कट रहा है। यहाँ पे ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, b आ जाएगा और यहाँ पे भी सेम टर्म आ जाएगी, ठीक है। ये हुआ तीनों को करके। कई बार हम एक और चीज़ देखते हैं कि क्या होता है, मतलब सेम टर्म में अभी भी काम नहीं बन रहा, बट अब हम देखते हैं ज़रा कि अगर मैं 2 को ऐड करूँ तो क्या होगा। 2 को, 3 को नहीं कर पाए तो 2 को देखें बेटा, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँगा तो क्या होगा, देखिए a प्लस बी माइनस सी, a प्लस बी माइनस सी और ये आ जाएगा 0, a प्लस बी माइनस सी चाहिए। ऐसे अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँ तो क्या होगा, 0 b प्लस सी माइनस है, b प्लस सी माइनस है। तो यानी इन क्वेश्चन को डील करने का तरीका क्या है, टाइप वाइज चलेंगे। 1-1 नहीं थी तो हमने ऐड करके देखा, सारी रो को ऐड करने पे भी सेम नहीं बन रहा, सारे कॉलम को ऐड करने पे भी नहीं बन रहा, बट क्या 2 रो को या 2 कॉलम को करने पे बन रहा है। तो हम इसी टाइप पे रुक जाते हैं, आगे नहीं जाएंगे। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होता है। अगर ये नहीं होता तो फिर हम 0 बनाने की कोशिश करते हैं बेटा, ठीक है। तो जैसे ही मैंने देखा कि हम C1 और C2 को ऐड करने में सेम टर्म आ रही है, और तो मैंने सबसे पहले इसको C1 और C2 को ऐड कर दिया।
जैसे अभी मैंने बताया, तो यहाँ से a प्लस बी माइनस सी कॉमन आ जाएगा, कॉमन ले लिया। उसके बाद साथ साथ जो बचा हमने फिर C2 और C3 को भी ऐड कर दिया, तो यहाँ पे b प्लस सी माइनस ए आ गया, b प्लस सी माइनस ए को भी कॉमन ले लिया, और फिर हमारे पास तो सीधा एक्सपेंड करने के अलावा कोई काम नहीं रह गया, क्योंकि 3 में से 2 टर्म्स आ चुकी हैं। इसको हमने खोला C1 के लॉन्ग, इसके लॉन्ग खोला ओपन किया, सॉरी C1 के लॉन्ग, तो पहले 1 आया है, फिर इसके कोफैक्टर C माइनस सी प्लस ए, फिर नेक्स्ट टर्म -1, इसके कोफैक्टर आ जाएंगे 0 माइनस सी प्लस बी। तो हमने क्या देखा, C से C कट गया, तो हमारे पास बच गया A, देन माइनस माइनस प्लस C माइनस बी। तो यही 3 टर्म्स आ गई जो हमें चाहिए थी। तो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, तो कंसेप्ट को रिवाइज कराने के लिए मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ आपसे, राइट। आई होप यू लाइक दिस क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी था। ओके, ये देखते हैं बेटा, ये भी सेम एक बार ऑब्जर्व करके देखिए क्या हो रहा है कि फिर से 1 1 तो नहीं है, टाइप में पढ़ा था हमने। 1 1 के बाद हम क्या चेक करते हैं, क्या सारी रोज को ऐड करने पे या कॉलम को ऐड करने पे सेम टर्म आ रही है। कैन वी गेट द सेम टर्म आफ्टर एडिंग ऑल द रोज और कॉलम इन दिस डिटरमिनेंट। तो अब ऑब्जर्व करेंगे बेटा, हो रहा है ऐसा। अगर आप सारी रोज को या कॉलम को ऐड, रो में तो सेम नहीं आ रहा, कॉलम देखते हैं, अगर आप इन तीनों को ऐड करोगे तो क्या होगा, बी से बी कैंसिल आउट हो जाएगा, ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास बचेगा NA प्लस NB प्लस NC। यहाँ देखते हैं, बी से बी कैंसिल आउट हो रहा है, सी से सी कैंसिल आउट हो रहा है, NA प्लस NB प्लस NC, ए से ए कैंसिल आउट हो रहा है, सी से सी कैंसिल आउट हो रहा है, NA प्लस NB प्लस NC, यानी सेम टर्म आ पा रही है। तो हमने यही किया बेटा, तीनों कॉलम को ऐड कर दिया, NA प्लस NB प्लस NC आ गया, उसको कॉमन ले लिया, 3 1 बन गया, और 3 1 के बाद तो हमारा काम आसान होता है, 2 को 0 बनाने हैं। तो 2 को 0 बनाने के लिए हमने R2 में से R1 माइनस किया और R3 में से R1 माइनस किया। तो 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0। जब इन दोनों को माइनस करोगे NA से NA कट जाएगा, तो B प्लस C और माइनस ऑफ माइनस A रह जाएगा, तो यानी A प्लस B प्लस C आ जाएगा। ये सेम टर्म थी तो 0 हो जाएगा। ऐसे R3 में से भी R1 को किया तो 0, ये सेम टर्म थी 0, उसके बाद यहाँ पे भी C प्लस A प्लस B आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं ये अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स है, एंड इन अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स द डिटरमिनेंट गिव्स यू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स। तो यानी इसके डिटरमिनेंट की जो वैल्यू आएगी वो इसके डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट होगा, नहीं तो आप इसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं। तो जो NA प्लस NB प्लस NC, तो उसमें से N कॉमन लिया तो A प्लस B प्लस C बच गया, और यहाँ से A प्लस B प्लस C का स्क्वायर आ गया, यानी इसकी पावर 3 आ गई। तो ये भी सॉल्व हो गया, राइट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड गुड वन आल्सो। नेक्स्ट पे देखते हैं, अब डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज का यूज करके बेटा हमें x निकालना है। तो फिर से ये टाइप्स के अकॉर्डिंग करेंगे। वैसे तो दिख रहा है हमें कि क्या हो रहा है कि a कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, हम प्रॉपर्टीज लगा के इसको सॉल्व करेंगे। जो भी डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी उसको 0 के इक्वल रख देंगे। तो मैंने देखा, देखिए ध्यान से, जैसे ही हमने R1 और R3 को ऐड किया, इसमें R1 और R3 को ऐड किया, तो यहाँ बन गया बेटा, यहाँ पे A प्लस एक्स और A प्लस एक्स, तो एक्स एक्स कट जाएगा 2A, यहाँ पे भी आ गया 2A, यहाँ पे भी आ गया 0। मैंने 0 बनाने की कोशिश की, आप इसमें कॉमन भी ले सकते हैं और कॉमन बनाने के बाद भी सॉल्व कर सकते हैं। फिर R2 और R3 को ऐड किया, तो बन जाएगा 2A माइनस एक्स, 2A और 0, 2 0 बन गए, काम आसान हो गया। यहाँ से A कॉमन ले लिया, ठीक है, और उसके बाद फिर एक्सपेंड कर दिया इसके लॉन्ग। तो जब इसके लॉन्ग खोलेंगे तो ये बन जाएगा 4A माइनस 4A प्लस 4x, 4A से 4A कट गया, तो हमारे पास आ गया यहाँ पर माइनस 2x और 4x, यानी बेसिकली 8x स्क्वायर इक्वल टू 0, और अगर 8x स्क्वायर इक्वल टू 0 है तो x स्क्वायर 0 हो गया, यानी x 0 आ गया। तो x 0 आ गया, तो यही हमारा आंसर आ गया, राइट। ये क्वेश्चन जो है ये CBSE लेवल के अकॉर्डिंग नहीं है, बट ये कम्पिटिटिव लेवल के अकॉर्डिंग है कि हमें प्रूव करना है कि इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ रही है। तो कम्पिटिटिव लेवल के अकॉर्डिंग है। तो देखिए ध्यान से क्या करेंगे, हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि ना यहाँ पे हमें इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट बनाना था, तो क्या हम इस मैट्रिक्स को एज अ प्रोडक्ट में लिख सकते हैं किसी के तो हमने क्या देखा, अगर मैं इसमें प्लस 0 ऐड कर दूं हर जगह, तो हम क्या देख रहे हैं, ये जो टर्म है ये टर्म है A1 B1
और जीरो का प्रोडक्ट x1 y1 जीरो के साथ। तो मैंने क्या किया, इस वाले पार्ट को ध्यान से देखिए, क्या हम इसको दो मैट्रिक्स बना सकते हैं, एक a1 b1 और x1 y1 जीरो, क्योंकि जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। हम ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हमने देखा कि a1 b1 इसमें सेम आ रहा है, तो हमने फर्स्ट में a1 b1 जीरो लिख दिया है, और यहाँ पे x1 y1 x2 y2 और x3 y3 कॉलम वाइज रख दी है। तो हम क्या देख रहे हैं कि इस मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट है वो इन दोनों के प्रोडक्ट की इक्वल है। तो हमने लिख सकते हैं ऐसे कि हमने पहले दिखाया कि यहाँ पे ये मैट्रिक्स को हम एज ए प्रोडक्ट लिख सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन हमने जब लीनियर इक्वेशन सॉल्व की थी तब भी लिखे थे, राइट। अब हम कह सकते हैं कि ये मैट्रिक्स जो है यानी ए बी मैट्रिक्स इक्वल टू ए बी है, मतलब बेसिकली सी मैट्रिक्स इक्वल टू ए बी है। अब मैंने क्या किया, इस इक्वेशन का डिटरमिनेंट ले लिया, यानी डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए बी, और डिटरमिनेंट ऑफ ए बी को हम लिख सकते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी। तो यानी इस वाले मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट है वो इन दोनों के डिटरमिनेंट के इक्वल होगा। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक कॉलम और एक रो जीरो हो रही है, तो इन के दोनों के डिटरमिनेंट जीरो हो गए, यानी इसका डिटरमिनेंट जो था वो इन दोनों के डिटरमिनेंट के इक्वल था, दोनों की वैल्यू जीरो है। तो जीरो इंटू जीरो जीरो हो जाएगा। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पे लिया मैंने। देखते हैं यहाँ पे देखिए एज अ प्रोडक्ट क्या हो रहा है कि अगर मैं यहाँ पे कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाऊं तो कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, राइट। तो हमने लिख दिया और प्लस जीरो मैंने ऐड ऑन कर दिया यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे भी जीरो ऐड कर दिया। तो ये जैसे पिछला क्वेश्चन किया था ना बेटे, यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं कॉस ए साइन ए जीरो, और ये मल्टीप्लाई है कॉस एक्स साइन एक्स जीरो से। ऐसे यहाँ पे तो हमने ऑब्जर्व किया कि दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू, ये जीरो अभी नहीं है, हमें प्रूव करना है, राइट। तो दिस मैट्रिक्स इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू। तो सेम कि सी जो मैट्रिक्स है वो ए बी का प्रोडक्ट है, तो डिटरमिनेंट ऑफ सी जो होगा डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी हो जाएगा। और इन दोनों का डिटरमिनेंट हमारा जीरो आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये एक कॉलम और यहाँ पे एक रो जीरो हो रही है, तो इनका प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये भी जीरो दे रहा है और ये भी जीरो दे रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इस वाले डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो आ जाएगी, राइट। तो ये भी कॉम्पिटिटिव लेवल के हिसाब से क्वेश्चन है, CBSE लेवल पे नहीं आ सकता ये क्वेश्चन, राइट। अगेन सेम क्वेश्चन है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं बेटा। तो पहले रिड्यूस करने के लिए मैंने क्या किया, सिंप्लीफाई करने के लिए। अब इसको कैसे भी कर सकते हैं, क्योंकि तरीके अलग हो सकते हैं, बट अप्रोच अलग हो सकती है, बट फाइनल आंसर सेम आएगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, इसको रिड्यूस करने के लिए C3 में से C2 माइनस कर दिया, तो यह बच गया x+1, 4x + 5 में से 3x जाएगा तो x+1, 10x + 17 में से ही जाएगा 5x + 9, ठीक है। याद है। तो अब उसके बाद हम क्या देख रहे हैं कि ना x1 और x+1 कॉम सेम आ गए। तो मैंने क्या किया, अब C2 में से भी C1 माइनस कर दिया बेटा। ऐसे इसलिए क्योंकि मैंने देखा डिफरेंस ना x एक एक करके बढ़ रहा था यहाँ पे, तो इसलिए मैंने दोनों को 1 by 1 माइनस कर दिया, ठीक है। अब C2 में से C1 माइनस करोगे फिर से x+1 आ जाएगा, तो इससे क्या फायदा हुआ, ये टर्म सेम रह गई। और जैसे ही मैं इन दोनों को कॉलम को फर्दर माइनस करूंगा तो ये टर्म जीरो हो जाएगी। मैंने C3 माइनस C2 किया, 0 0, 5x - 2x 3x और 9 - 3 6। अब इसके अलग खोल देते हैं, इसके अलग जब खोलेंगे तो दिस माइनस दिस हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों से मैंने x+1 कॉमन ले लिया, तो ये बचेगा x+2 - 2x - 3, तो ये आ जाएगा -x - 1। अब इसको जब जीरो के रखोगे या तो x - 2 होगा या x - 1 होगा या x - 1 होगा। तो क्योंकि ये रिपीटेड सॉल्यूशन है तो हमारे पास दो ही आंसर आएंगे, -2 एंड -1। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर समझ आया होगा। एक बार इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए। तो इसमें हमने ऑब्जर्व किया क्योंकि x ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है, तो पहले एक कॉलम माइनस किया फिर दूसरे को माइनस किया। आप इसको रो वाइज भी कर सकते थे, ठीक है। तो बहुत सारे तरीके करने के, तो ये हमारे ऊपर हम क्वेश्चन को कैसे पिक करते हैं, हम इसमें जीरोस भी बना सकते थे, ठीक है बेटा। तो ये क्वेश्चन क्लियर है आपको। ओके, लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट इफ a + b + c इज 0 देन सॉल्व फॉर x। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं बेटा, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है अभी। तो हम क्या देख रहे हैं बेटा, तीनों रोज को ऐड करने पे
ये तीनों कॉलम को ऐड करने में सेम टर्म बन रही है, a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स। तो हमने सबसे पहले यही करना है। तो a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स हमने ऐड करके सेम बना लिया, उसके बाद कॉमन ले लिया। जैसे कॉमन लिया 3 1 बन गए, 2 को 0 बना दिया। कैसे, C2 में से C1 माइनस किया, C3 में से C1 माइनस किया। तो 1 माइनस 1 0, b प्लस बी माइनस एक्स माइनस सी, a माइनस बी, फिर a माइनस सी, और फिर c माइनस बी माइनस एक्स। अब इसको एक्सपेंड कर दिया तो ये दिस माइनस दिस हो जाएगा। तो हमने लिखा कि बी सी माइनस सी स्क्वायर माइनस सी एक्स, उसके बाद माइनस सी एक्स, उसके बाद उसके माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस बी स्क्वायर प्लस बी सी, उसके बाद प्लस बी एक्स, फिर एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा माइनस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए बी माइनस बी सी। तो हमने यहाँ देखा कि ये टर्म तो कट रही है हमारे पास, बी सी से बी सी कट जाएगा, राइट, बी एक्स से बी एक्स कट जाएगा और सी एक्स से सी एक्स कट जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, और ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये टर्म बच गई, और ए बी बी सी सी है। तो अब इन तीनों टर्म का प्रोडक्ट जीरो है, दो टर्म का प्रोडक्ट जीरो, तो या तो ये जीरो होगा या ये जीरो होगा। तो यहाँ से आ गया एक्स इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, और इस क्वेश्चन में हमें ए प्लस बी प्लस सी जीरो दिया हुआ है। तो एक सॉल्यूशन तो आ गया भाई कि एक्स जो है वो जीरो हो जाएगा, एक तो कंडीशन आ गई एक जीरो हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से आया हमारे पास एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। अब क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी जीरो था तो उसका स्क्वायर भी जीरो होगा, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2a प्लस 2b प्लस 2c भी जीरो होगा। तो यहाँ से किसी एक की वैल्यू निकालनी मैंने, तो पहले इसको तो लेंगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी आ गया। 2 को नीचे लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाय 2 जो है वो माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी आ जाएगा। तो यानी यहाँ पे हमने माइनस ए बी बी सी सी की जगह ये पुट कर दिया। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाय 2, तो 1.5 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जो होगा वो 3/2 बन जाएगा। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3/2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बाय 2 हो गया, स्क्वायर हटाया तो हमारे पास एक्स की वैल्यू 3 आ गई, एक्स जीरो या फिर प्लस माइनस एक्स जीरो या फिर प्लस माइनस √3/2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने प्रॉपर्टीज डिटरमिनेंट के लास्ट टॉपिक में पढ़े। आई होप अब आप इस टॉपिक में कंफर्टेबल होंगे। मैक्सिमम बच्चे इस टॉपिक से डरते हैं, बट अगर आप इनको टाइप वाइज करेंगे जैसे हमने पढ़े, तो आप हर वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखिए, हर लेक्चर को देखिए स्टेप बाय स्टेप, तो आप बहुत इजीली इन क्वेश्चन को एग्ज़ाम में भी आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। और इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपने करनी है। हैव अ नाइस डे।